तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ॐ ॐ। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ॐ ॐ। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ॐ ॐ। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ॐ ॐ। विश्वविधाता ॐ ॐ। श्रद्धेय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आर्य समाज कुबेर नगर के दैनिक सत्संग में हम सब उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक नई बात आज आपके समक्ष उपस्थित करना चाहते हैं। है तो पुरानी पर नई लगेगी, इसी का नाम तो सनातन है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियम में यह स्पष्ट संकेत दिया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कहा है कि नहीं? अब यहाँ एक प्रश्न उदित होता है, सत्य के ग्रहण करने, सत्य को हम कैसे परिभाषित कर सकेंगे? सत्य को हम कैसे परिमार्जित कर सकेंगे? हम ये कैसे जान ले कि कौन सा विचार सत्य है और कौन सा असत्य है? क्योंकि जितने भी धर्म गुरु हैं ये सारे कहते हैं हम तो सत्य बोल रहे हैं। संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा हम झूठ बोलते हैं। अगर मिला हो तो बता दे कोई, अपने स्वयं स्वीकार किया हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा। तो अगला जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा या असत्य बोल रहा है, इसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे? इस संदर्भ में महर्षि दयानंद के उस काल को याद करें जब गुरुवर विरजानंद सरस्वती से पूर्ण विद्या अर्जित करके ऋषि दयानंद ने कहा था कि हे गुरुवर, हमारी विद्या पूर्ण हो गई, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। किसी ने लौंग दे दिया, उसी लौंग को लेकर गुरु के समक्ष उपस्थित हो गए। ये रही गुरु दक्षिणा गुरु जी। गुरुवर ने कहा, दयानंद, मैं इस गुरु दक्षिणा के लिए तुझे नहीं पढ़ाया था। तब ऋषि दयानंद कहते हैं, गुरुवर बताइए कौन सी गुरु दक्षिणा चाहिए? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब गुरु कहते हैं कि दयानंद, वो मैं मांगूंगा जो तुम दे सकते हो। कहा, आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पण। आपका आदेश तो हो।
तब गुरु ने कहा था, जाओ बेटे, भारत के भाग्य का तुम नक्शा बदल दो। भारत गुलाम है, वेद विद्या समाप्त हो गई, आज पुनः वेदों का उद्धार करना है, ये समय की मांग है, इसलिए जाओ बेटे जाओ, वेदों का उद्धार करो। और वेदों के उद्धार के लिए मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं। जैसे गुरु ने कहा वेदों के उद्धार के लिए मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं, दे सकता है तो दो। तब दयानंद कहते हैं, गुरुवर ये तो मेरा सौभाग्य है, आपका आदेश सिरोधार्य, मैं जीवन पर्यंत वेदों के प्रचार में अपना जीवन लगाऊंगा। और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर जब चलने लगते हैं, तब गुरु कहते हैं, दयानंद एक कसौटी मैं तुम्हें देता हूं, एक कसौटी मैं तुम्हें देता हूं, जो कभी अपने हाथ से मत छोड़ना। वो कसौटी है सत्य और असत्य के निर्णय की कसौटी, जो गुरुवर विरजानंद से महर्षि दयानंद को प्राप्त हुआ था। उस कसौटी को लेकर दयानंद अपने आचार्य के कुटिया से निकल पड़े, संसार में वेदों का प्रचार करना। और जीवन पर्यंत उस कसौटी को ऋषि दयानंद ने कभी छोड़ा नहीं, हमेशा साथ रखा। और उसी कसौटी के बल पर ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का निर्माण किया। और आर्य समाज का एक ही उद्देश्य बताया, वेदों का प्रचार। आपको जानकर यह आश्चर्य होना चाहिए कि जब ऋषि दयानंद ने वेदों के प्रचार के निमित्त आर्य समाज को बनाया, इसकी स्थापना की, तो बंधुओं आज तक अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक 150 वर्ष होने वाले हैं आर्य समाज के। आर्य समाज कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण है वो कसौटी आज भी काम कर रही है। अद्भुत कसौटी है वो। कसौटी क्या है ये भी जान लीजिए। स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्ष ग्रंथों के माध्यम से आर्ष विद्या के प्रकांड पंडित थे महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि उनको गुरु विरजानंद सरस्वती उस जमाने में आर्ष विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता, व्याकरण के सूर्य थे। जब महर्षि दयानंद प्रवास में थे, तब उन्हें सूचना मिली कि आपके गुरुजी संसार से चले गए। तब उन्होंने एक शब्द कहा था, आह भरते हुए, ओह आज व्याकरण के सूर्य का अंत हो गया। इतने बड़े विद्वान थे। दयानंद जैसा व्यक्ति जो अग्नि धर्मा व्यक्ति है, वो कहता है कि आज सूर्य का अंत हो गया, व्याकरण के सूर्य का अंत हो गया। कल्पना कीजिए गुरुवर विरजानंद कितने बड़े विद्वान थे। अगर समय पर गुरुवर विरजानंद को दयानंद नहीं मिलते और दोनों का मिलन नहीं होता, तो बंधुओं संसार अंधकार में गोते खाता रह जाता, लेकिन ज्ञान की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती। इसलिए ईश्वर ने जो रचना किया है और ईश्वर ने जो व्यवस्था दिया है कि समय पर गुरुवर विरजानंद और दयानंद का मिलन होता है और समय पर ऋषिवर दयानंद विद्या अर्जित कर लेते हैं।
और उस विद्या को संसार में इतना फैला देते हैं कि वो विद्या अब कभी मरने वाली नहीं है। क्योंकि ऋषि दयानंद की विद्या सत्य की कसौटी पर कस करके, परख करके, निखार करके संसार के सामने आया है। अब उस कसौटी पर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले सत्य किसे कहेंगे ये जान लेना चाहिए, तो असत्य अपने आप कोई बात सिद्ध हो जाएगी। जब हम सत्य का प्रचार कर देंगे तो असत्य अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसी प्रकार से सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी है, जिसमें पहली कसौटी है ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। जो ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या के अनुकूल हो वो सत्य, और जो इसके प्रतिकूल हो वो असत्य। स्पष्ट हो जाती है। जो वेद विद्या के विपरीत हो वो असत्य, जो वेद विद्या के अनुकूल हो वो सत्य। एक उदाहरण, अभी अपने आप को धर्माचार्य मानने वाले, जिसे हम तथा कथित धर्माचार्य कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, इन तीनों ने एक स्वर में कहा है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। एक जमाने में स्वामी निश्चलानंद जो शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। ये तो व्यक्ति ने कह दिया, लेकिन स्वामी दयानंद क्या प्रमाण दे रहे हैं? संपूर्ण मानव मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। यथे माम वाचम कल्याणी, सबको वेद पढ़ने का अधिकार। सब मतलब सब आ जाते हैं, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष। वेद का प्रमाण दे करके ऋषि दयानंद कहते हैं, जब वेद का प्रमाण दे रहे हैं तो वो सत्य हो गया, और जो अन्य धर्माचार्य प्रमाण दे रहे हैं वो असत्य हो गया, सिरे से खारिज हो गया। ऋषि दयानंद ने ऐसे अधर्माचार्यों के वक्तव्य को सिरे से खारिज कर देते। महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो नारियों की पूजा कब होती है? जब नारी विदुषी होती है, नारी ज्ञानवान होती है, अपने ज्ञान से अपने संतानों का पालन पोषण संवर्धन करती है। तो ज्ञानी हुई तब तो। भारतवर्ष के इतिहास में अनेक ऋषिकाएं हुई हैं जिन्होंने वेदों में पारंगत किया है, पारायण किया है, और अपने संतानों को धर्म का उपदेश दिया। इसका इतिहास साक्षी है। इसे कहते हैं जो वेद विद्या के अनुकूल हो वो सत्य, और जो वेद विद्या के विपरीत हो वो असत्य। अब बोलो, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है ना। और जो ऋषि दयानंद ने कहा, जो हमारे आर्य समाज के विद्वान कहते हैं, वो सत्य है, क्योंकि कसौटी पर कस करके ऋषि दयानंद ने कहा है। तो पहला तो ये समस्त आर्य जनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम वेद के अनुकूल चलें और उसके प्रतिकूल जो कोई भी उपदेश दे रहा हो हम उसे कभी भी सत्य नहीं माने। ये हमारी पहली कसौटी है।
जो इस पथ पर चलेगा, इन विचारों को लेकर चलेगा, वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। दूसरी कसौटी क्या है? सृष्टि क्रम के अनुकूल। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वो सत्य, जो उसके प्रतिकूल है वो असत्य। उदाहरण सुन लीजिए। कुछ लोगों ने कह दिया गणेश जी ने दूध पिया। अब मानव मस्तिष्क से ये कल्पना कीजिए, गणेश की मूर्ति जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है। क्या जड़ कभी कुछ खा पी सकता है? चिंतन करने का विषय। संसार में जितनी भी जड़ पदार्थ है वो कभी न खा सकती है, न पी सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है। जीवन की कोई भी क्रियाएं कोई मूर्ति आदि नहीं कर सकती है, जो भी जड़ पदार्थ। तो फिर गणेश की मूर्ति ने दूध कैसे पी लिया? ये सृष्टि क्रम के विपरीत है कि नहीं है? तो यही वो विचारधारा शाही हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सृष्टि क्रम के विपरीत कोई कार्य हो और वो सफल हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। लोग थोड़ा सा भ्रम के जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेद रूपी सूर्य का प्रकाश जैसे ही संसार में फैलता है, वे सारे अज्ञान अंधकार को मिटा देता है। आर्य समाज के मानने वाले लोगों ने कभी भी इस प्रकार के भ्रमजाल में नहीं फंसा। कितना बड़ा लाभ है आर्य समाज में आने का। हम कभी भी भ्रमजाल में नहीं फंसते। हमारा धन कभी भी व्यर्थ जगह पे नहीं जाता। हम कहीं दान भी करते हैं, ये विचार करके करते हैं कि मेरे धन से कहां लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा। जहां परोपकार के कार्य करते हो वहां व्यक्ति खुलकर दान देता है, और जो आडंबर में दान करता उनका दान भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस विद्या को हमें समझनी चाहिए। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वो सत्य, और जो सृष्टि क्रम के विपरीत है वो असत्य। अब तीसरी बात समझिए। आप्त पुरुषों के विचार। आप्त पुरुष किसे कहा जाता है? जो धर्मात्मा, जो विद्वान हो, जो परोपकारी हो, जो चारों वेदों को जानने वाला हो, ऐसे महापुरुष को हम आप्त पुरुष कहते हैं। जो भूत भविष्य की बातों को जानता हो, वर्तमान को देख करके भविष्य का ज्ञान हो जाता है। स्वामी दयानंद ने जो उस वर्तमान को देखा था, धर्म का पतन, देश की अवनति, उसको देखकर उन्होंने पता लगा लिया था कि भविष्य में हमारे देश में क्या होने वाला है। उन सारी समस्याओं के निदान के लिए महर्षि दयानंद ने दो अद्भुत कार्य किया है। ध्यान दीजिए। एक आर्य समाज की स्थापना और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनमोल ग्रंथ की रचना। एक वैचारिक क्रांति की ओर संसार को आगाह किया। सत्य और असत्य क्या उसका निर्णय करके दिखा दिया, सावधान कर दिया दुनिया को। दूसरा, धरती पर कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने के लिए
उन सिद्धांतों को हम जन जन में पहुंचाएं, इसके लिए आर्य समाज की स्थापना करना। क्यों किया? क्योंकि महर्षि दयानंद को तो आप्त पुरुष थे, आप्त पुरुष कह सकते हैं। महर्षि दयानंद ने किनको कहा आप्त पुरुष? भगवान कृष्ण को। का कृष्ण चंद्र जैसे धर्मात्मा, विद्वान, वेदों को जानने वाला संसार में कोई नहीं हुआ। पूरे महाभारत को पढ़ करके देख लीजिए, कोई एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है जहां भगवान कृष्ण ने कोई गलती भी की हो। ऐसे धर्मात्मा थे भगवान कृष्ण। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा वो तो आप्त पुरुष थे। और कृष्ण के विचार आज भी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, कल भी महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाले समय भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि आप्त पुरुषों के विचार प्रामाणिक हुआ करते हैं। ऋषि ध्यान यहाँ सत्य की कसौटी में कस करके जो ये बातें कह रहे हैं, इन बातों का हृदयंगम करना चाहिए। आप्त पुरुषों के विचारों को मानना चाहिए। अच्छे अच्छे जो उपदेशक होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, महर्षि पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, जैमिनी, महाराजा भर्तृहरि, ऐसे अद्भुत अद्भुत विद्वान संत हुए हैं जिन्होंने विद्या का अथाह सागर में डुबकी लगा के संसार को दिशा दिया। ऐसे ऐसे आप्त पुरुष हुए। आज उनके विचार नहीं पढ़ाए जाते। अगर जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद देश में जो विद्याएं चलनी चाहिए थी, वो गौतम, कपिल, कनाद की विद्याएं चलनी चाहिए। तब हमारा देश प्रगति करता। बहुत पहले हमारा देश विश्व गुरु बन जाता आजादी के बाद, लेकिन धूर्तों ने धूर्तता करके अब तक गुलाम बनाए रखा। जब तक वेद विद्या का प्रचार नहीं होगा, आप्त पुरुषों के विचार नहीं बतलाए जाएंगे, तब तक हम गुलाम के गुलाम ही बने रहेंगे। हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। ये मानसिक गुलामी होती है। इसलिए बंधुओं, आप तो पुरुषों के विचारों को जानोगे तभी सत्य और सत्य का निर्णय कर सकोगे। चौथी बात, आत्मा से परीक्षा करना। जो जैसा आप अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरे के लिए भी चाहो। जो कामना आप अपने लिए करते हो, वही कामना दूसरे के लिए भी किया करो। आत्मा से परीक्षा कैसे कर सकते हैं? इसकी परीक्षा के लिए परमात्मा ने 3 व्यवस्थाएं दी। आत्मा से परीक्षा, अगर हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हमारे मन में 3 बातें उठती हैं। सबसे पहले भय उत्पन्न होता है, फिर लज्जा उत्पन्न होती है। भय उत्पन्न इसलिए होता है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। संसार में जितने भी गलत काम हैं सब अंधेरे में किए जाते हैं, प्रकाश में नहीं किए जाते। अंधेरे में करते हैं, और अंधेरे में भी करने के बाद डरते हैं कि पता नहीं कौन देख लेगा, किसका प्रकाश यहाँ आ जाएगा। इतना भय होता है। क्यों भयभीत होता है? देख लेगा तो पता नहीं मेरी कुकर्मों की कहानी कहां कहां पहुंच जाएगी, तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। अनेक शंकाओं से मन उद्विग्न हो जाएगा।
पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब गलत काम करने के लिए चलोगे तो भय, लज्जा और शंका, ये तीन बातें आपको रोकती हुई नजर आएगी। बेटा रुक जा, ये काम मत कर। जहां भी कोई भी कार्य करने में हमारे मन में ये तीन बातें उपस्थित होती है तो समझ लो कि ये काम करने योग्य नहीं है और इसको नहीं करना चाहिए, वहीं विराम दे देना चाहिए। और जब कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ो तो आपके अंदर उत्साह का संचार हो, लगे कि एक नहीं 10 कोई देखे हमारे काम को, हम इस चार दीवारी के अंदर नहीं बाहर करेंगे ताकि आते जाते लोग भी देखेंगे। ऐसा उत्साह जब मन में आवे तो ये संकल्प ले लेना, ये काम हमें करना है और सबको दिखा के करना है, डंका बजा के करना है। जैसे ऋषिवर दयानंद ने डंका बजा करके दुनिया में वेदों का संदेश दिया। इसलिए हमें सत्य और असत्य के निर्णय की इस चार कसौटी को जीवन में अपना के रखना है। पांचवी कसौटी है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। इसमें भी 8 प्रमाण है। इन 8 प्रमाणों के माध्यम से बिल्कुल निर्णय हो जाता है क्या सत्य है और क्या असत्य है। आर्य समाज के विद्वान आचार्य इन्हीं निर्णयों के आधार पे शास्त्रार्थ करते थे और असत्य को असत्य सिद्ध करते थे, सत्य को सत्य सिद्ध करते थे। तो इस प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण की चर्चा अगले सत्र में हम करेंगे, क्योंकि अब समय हो चुका है। आप सबने दत्त चित्त होकर मेरे विचारों को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर बिरजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।